डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ चहक। टुडे वी हैव टू डू लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी. लेट्स डू इट. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू जो है वो अपनी मदर को, अम्मा मीन्स मदर को हेल्प कर रहे थे हाउस को क्लीन करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना ने कहा, ये सब थिंग्स देखो, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कोम्स और बॉटल ऑफ हनी और बुक्स, ये सब का अलग अलग यूज़ है. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट मीन्स बहुत आवश्यक है. सेड अम्मा, अम्मा ने कहा ये. दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या रिसोर्सेज है? वॉट इज़ अ रिसोर्सेज वॉज राजूज क्वेश्चंस टू अम्मा. राजू ने अम्मा से क्वेश्चन पूछा कि रिसोर्सेज क्या होता है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज, अप्लाइड अम्मा. अम्मा ने कहा, ऐसी कोई भी थिंग जो कि अपनी नीड को यानी आवश्यकता को पूरी करती है वह रिसोर्सेज कहलाती है. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. आपके चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो, आप बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के जो है रिसोर्सेज ऑब्जर्व कर पाओगे यानी देख पाओगे. द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. द वाटर यू ड्रिंक यानी जो आप पानी पीते हो जब आप प्यासे होते हो. जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो अपने हाउस में, रिक्शा का यूज़ करते हो होम से स्कूल आने में या स्कूल से होम जाने में, घर पर जाने पर. और आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हो स्टडी करने के लिए. तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज है. योर फादर आर प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. आपके पापा जो है आपके लिए बहुत अच्छे से स्नैक्स बनाते हैं. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्सेज. और जो फ्रेश वेजिटेबल उसके अंदर यूज़ लेते हैं वह भी एक टाइप का रिसोर्सेज है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये सब कुछ कॉमन लग रहे हैं ना. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. ये सब किससे यूज़ हो रहे हैं? आपके द्वारा. सो दे हैव यूटिलिटी. तो इनके पास क्या है? यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेज. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ये दो थिंग्स होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स बना देती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज? कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है? राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू को ये जानना था. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. अम्मा ने कहा कि चिल्ड्रंस कोई भी थिंग रिसोर्सेज जब बनती है जब उसकी वैल्यू होती है. इट्स यूज योर और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. और उसकी यूटिलिटी ही उसको क्या वैल्यू देती है. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. हर रिसोर्सेज की अपनी अपनी वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. किसी के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है और किसी के पास नहीं होती है. यानी कुछ रिसोर्सेज के पास तो इकोनॉमिक वैल्यू है और कुछ के पास नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. मेटल्स के पास तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास नहीं होती है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. बट बहुत ही अपने लिए आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन की नीड को जो है वो पूरी करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूबल विद टाइम. और सम रिसोर्सेज यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के हिसाब से होती है उनके. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल firm tomorrow they could become economically valuable. आपकी जो भी ग्रैंड मदर यानी दादी का जो घर है उसके भी कॉमर्शियल वैल्यू है अभी, पर अगर उसको बेच देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इकोनॉमिकल. ओके, यहाँ पे ग्लॉसरी देख लीजिए. पेटेंट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंटेशन. ओके, time and technologies are two important factors that can change substance into resources. टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि
सब्सटेंस को चेंज कर देते हैं रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, ये बहुत एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, नीड ऑफ पीपल यानी पीपल की आवश्यकताओं से। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, पीपल खुद ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशंस ऑफ मोर रिसोर्सेज, ये उनके आइडियाज, उनकी नॉलेज जो होती है, उनके इन्वेंशंस, नए नए जो आविष्कार करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, यही उनकी जो एक पहचान है रिसोर्सेज बनने की। इस डिस्कवरी और invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. अब से पहले जैसे देखिए लिए आँख की जो हुई थी खोज, डिस्कवरी हुई थी, फिर व्हील्स की हुई थी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट हुए थे नए नए। तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिएट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि टर्न होती है दूसरी एनर्जी में जल्दी से, जिससे फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। किस किस में क्लासिफाइड है रिसोर्सेज, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। Natural resources, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lake, the soil, minerals are all natural resources. ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम नेचर से यूज़ करते हैं, ज़्यादा उसमें मतलब मच मॉडिफिकेशन मीन्स ज़्यादा उसके अंदर अपना ना मिलाकर उसको यूज़ करते हैं, तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि जो सांस हम लेते हैं, जो पानी हम रिवर और लेक से पीते हैं, जो मिट्टी, जो मिनरल्स हम लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. ओके, ये जो सारे रिसोर्सेज है, कुछ ये सब रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट मिले हैं हमें नेचर से, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, ओके, विदाउट मच मॉडिफिकेशन। In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resources in the best possible way. कुछ केसेस में तो ये जो टूल्स और टेक्नोलॉजी है वो नीड होती है, मतलब कि आवश्यकता होती है नेचुरल रिसोर्स को एक बेस्ट पॉसिबल वे देने के लिए, यानी अच्छा वे देने के लिए। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। वी विल रीड आफ्टरवर्ड दिस, बट मैं आपको ये दोनों जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। Renewable resources are those resources which get renewed or replaced quickly. Renewable resources वो resources है जो कि हम वापस रिसाइकल करके रीयूज़ करके यूज़ ले सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनको हम नहीं ले सकते, उनका स्टॉक जो होता है वो लिमिटेड होता है। बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो अनलिमिटेड स्टॉक होता है, यही आपकी इसमें दोनों में लिख रखा है, यू कैन रीड on. Okay, human made resources. Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, road, machineries and vehicles, which are known as human made resources. ये बोल रहा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पीपल कभी कभार यूज़ लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और रोड्स बनाने में और भी खूब सारी चीज़ें बनाने में। तो वो जो यूज़ होता है तो उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को नेचुरल रिसोर्स में कुछ ह्यूमन की जो है आइडियाज़ डाले, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड ही रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju.
राजू समझ गया था कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। पीपल जो है हमारे इस नेचर का बहुत ही अच्छा जो है रिसोर्सेज का मतलब नॉलेज, अपनी नॉलेज और स्किल जब हो उनमें करने में, तो बहुत ही अच्छा यूज़ ले सकते हैं। तो इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग ही बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग द क्वालिटी of people's skills so that they are able to create more resources known human resources development। अगर people अपनी skills से, टेक्नोलॉजी से और resources बनाने लगे तो उसको human resources development कहेंगे। Thank Conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. मोना को एक नाइट में यानी एक सपना आया, उसके ड्रीम में पूरे अर्थ पर जो वाटर ड्राइड हो गया था यानी सूख गया था और सारे ट्रीज जो है वो कट हो गए थे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया है। यस, यू कैन सी दिस। ओके, तो इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं पता। पीपल बहुत ही मतलब मुसीबत से इस टाइप से फूड को ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फूड मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मास कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। इस ड्रीम के बारे में जो है मोना ने अपनी मदर को कहा। यस अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. कोई भी resources को carefully और उनको रिन्यू करते रहना, उनको केयरफुली यूज़ करना, उनको रिन्यू करते रहना, उसको रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आपकी रिसोर्सेज की नीड है उसको बैलेंस करते हुए रहना और उसको फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करना, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन contribute by reducing consumption, recycling and reusing them things। हर एक पर्सन वो जो अपनी थिंग्स लाता है उसको रीयूज़ करके, रिसाइकल करके वापस यूज़ ले सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंसेस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। दैट इवनिंग the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। उस दिन शाम को चिल्ड्रंस और उनके फ्रेंड्स ने जो है पैकेट्स बनाए और शॉपिंग बैग्स बनाए। किससे? न्यूज़पेपर से, ओल्ड पुराने न्यूज़पेपर से, फटे हुए क्लोथ से और बास्केट और बैम्बू स्टिक्स से जो है बास्केट बनाए। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा मोना की फ्रेंड्स वगैरह थी। ओके, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हमारे अर्थ को जिंदा रखने के लिए, मतलब हमेशा रहने के लिए, और हमारे रिसोर्सेज को सेव रखने के लिए उन्होंने ये सब हर घर में बांटे। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। उन्होंने एक्सप्लेन करा कि बहुत सारे जो ट्रीज है वो कट हो जाते हैं पेपर्स बनाने में। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा ने शाउट करके कहा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कॉयल। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती? वाटर और पानी और कोयल से। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. आशा ने क्या कहा कि
मेरे घर में तो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, एक एक ड्रॉप जो है वाटर के वो बहुत ही प्रेशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चेरिश द चिल्ड्रंस। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How you are going to help in conserving resources? मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने ये सब करा, तो आप कैसे अब अपने रिसोर्स को कंजर्वेशन करोगे? आप क्या करोगे उसको करने के लिए? ओके, द फ्यूचर ऑफ योर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ योर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमें जो नेचर और ये प्लानट हमें सब कुछ देता है, हमें उसको उनको ऐसा नहीं कि हमें उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए हर रिसोर्सेज को। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, ये हमारी ड्यूटी है ऐसा करना। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम्स इज minimized. Some principle of sustainable development: respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's variety and diversity, minimize the depletions of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to take care for their own environment. Students, you have learned this some principles of sustainable development. Okay, let's do with exercise. Tick the correct options. Which one of the following does not make substance or resources? तो इनमें से ये पूछ रहा है यूटिलिटी और वैल्यू एक सब्सटेंस को जो है रिसोर्स बनाती है, बट जो क्वांटिटी होती है वो नहीं बनाती। तो द राइट आंसर इज सी, क्वांटिटी। Which one of the following is a human-made resources? Medicine to create cancer, spring water or tropical forest? So the correct answer is A, medicine to treat cancer. Complete the statement. Non-renewable resources are made by human being. B, correct answer is. Answer the following questions. Why are resources distributed unequally over the earth? Students, यह मैंने वीडियो के लास्ट में मैं इनके पिक्चर्स डाल दूंगी जो कि आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के। ओके, और इधर आपकी कोई इतनी फन वाली एक्टिविटीज़ है, बाकी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।